आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं अजय कुमार आज फिर से आप ही के परिवार, आप ही के YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर आपका बेहद स्वागत करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं लेकर। आप बस ध्यान से देख लीजिएगा, ओके, और जरूर बताएं बाद में कि ये आपको क्वेश्चन कैसा लगा। हो सकता है हमारे हिसाब से तो सारे बेहतरीन हैं, पता नहीं आपको कौन सा क्वेश्चन बेहतरीन लग जाए, ठीक है, ये भी तो कहना इम्पॉसिबल है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है आपका, फाइंड ऑल द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3√3 विच आर कोलिनियर टू वेक्टर i + j + k। ठीक है, सुनिए, क्वेश्चन में कहा है कि आपको एक ऐसा वेक्टर बताना है, ठीक है, आपको वो सारे वेक्टर बता दीजिए कुल मिला के, ठीक है, जो जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 3√3 हो, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 3√3 हो, ऐसे वेक्टर बताने हैं सारे, ठीक है। अच्छा, और जो इस वेक्टर के कोलिनियर हो, इस वेक्टर के कोलिनियर हो। अब कोलिनियर का हम बात बता दें आपको, ठीक है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के कोलिनियर तब होता है जब वो उसके प्रोपोर्शनल हो। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए आप, ठीक है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के कोलिनियर तब होता है जब वो उसके प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल का मतलब ये है, जैसे कि अब एक वेक्टर क्या है आपका i + j + k, ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके कोलिनियर वेक्टर की तो क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है 2i + 2j + 2k, ठीक है, या फिर ये हो सकता है 3i + 3j + 3k, या ये हो सकता है 4i + 4j + 4k 5i, मतलब ठीक है, समझ गए आप, ठीक है। i j k के कोफिशिएंट है ना इक्वल होने चाहिए, जैसे यहाँ पर है, देखो इनके सेम है ना, तो चाहे इसमें 2 की मल्टीप्लाई, चाहे 3 की, चाहे 4 की, चाहे कितने की भी करो, लेकिन सबके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए i j k के। तो वो जो वेक्टर्स होंगे वो सब इसके क्या होंगे, कोलिनियर, ठीक है। चलिए, लेकिन हमें जो बताना है क्वेश्चन में, हमें 2-3 बातों का ध्यान ये रखना है कि एक तो वो जो वेक्टर बताना है हमें वो इस वेक्टर के कोलिनियर हो, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो 3√3 हो, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो, चलो प्रेम पूर्वक ध्यान दीजिए इधर, बस आप सब चीज बता रहे हैं आपको। पहले सबसे पहले ये जो वेक्टर है इसका आप यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ऑफ i + j + k, ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ i + j + k इसका। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है, i + j + k अपॉन √, ठीक है, √, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, i का कोफिशिएंट क्या है 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर ये भी 1 होता है, ठीक है। तो 1 को जब 3 बार प्लस करेंगे तो √3 आ जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका i अपॉन √3 + j अपॉन √3 और प्लस k अपॉन √3। ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया है। क्या आ गया है, यूनिट वेक्टर। अब क्या करें, ठीक है, हमें ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता हो 3√3 और इसके कोलिनियर भी होता हो, है ना। तो एक काम कर दीजिए, है ना, तो वेक्टर, द वेक्टर which is collinear i + j + k, है ना, वो वेक्टर जो i + j k के क्या हो कोलिनियर हो, एंड the magnitude
and the magnitude is 3√3, है ना। अब हमें कौन सा वेक्टर बताना है, जो इसके कोलिनियर हो और जिसका मैग्नीट्यूड 3√3 हो। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस जो ये आपने यूनिट वेक्टर निकाला है इस वेक्टर का, इसी को 3√3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3√3 से ही क्यों करनी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड 3√3 ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा वेक्टर, क्या हो जाएगा ये आपका 3√3 इंटू आई अपॉन √3 प्लस जे अपॉन √3 और प्लस के अपॉन √3, ठीक है। अब क्या करें, देखो इसकी अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहां भी मतलब सब बचेगा क्या, आप सभी जानते हो क्या बच जाएगा आपका 3i प्लस 3j प्लस 3k, ये बच जाएगा। और यहां से क्या कॉमन ले लें, 3, यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3, तो क्या आ गया i प्लस j प्लस k, ठीक है। और यही आपका क्या है, आंसर, ठीक है। हमने क्या कहा था, क्या कहा था हमने, बताइए, ठीक है। हमने ये कहा था कि इसके जो कोलिनियर वेक्टर होंगे वो बिल्कुल वही होंगे जो इसके प्रोपोर्शनल हो। कहा था नहीं कहा था, लिख के दिखाया था शुरू में, ठीक है, कि 2i प्लस 2j प्लस 2k या 3i प्लस 3j प्लस 3k या 4i, ठीक है। अब देखो 3 वाला आ गया है, ठीक है। तो बताइए कैसा लगा क्वेश्चन और क्या आपके ये समझ में आया है, ठीक है। थोड़ा भी जरा भी दोस्तों जरा भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बिल्कुल करते में हेजिटेशन ना माने, तुरंत, ठीक है। थोड़ी सी भी दिक्कत हो तुरंत दोस्तों बस टाइप ही तो करना है, इतनी देर तो लगती है कमेंट करने में, तुरंत हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। हम देख लेंगे आपके कमेंट को और फिर कर देंगे इसका समाधान, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। लाइक जरूर करें, धन्यवाद।